मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस प्रवचन में हम एक ऐसे परमेश्वर के बारे में सुनते हैं जो प्रेमी और दयालु है। आज लाखों संख्या के लोगों के जीवन में ईश्वर के जो ज्ञान है, ईश्वर के बारे में जो समझ है और ईश्वर के बारे में जो वे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग आज भ्रम में फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में यह कहना है कि परमेश्वर क्रोध करने वाला ईश्वर है, परमेश्वर दंड देने वाले ईश्वर है, परमेश्वर हमारे पुकार को नहीं सुनने वाला ईश्वर है। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम इस प्रवचन में हम सुनते हैं एक ऐसे परमेश्वर के बारे में जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। बाइबल हमें बताते हैं परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को अपने शब्द मात्र से उन्होंने बनाया है। पृथ्वी को सुंदर पेड़ पौधों से उन्होंने सजाया है। पृथ्वी को नाना प्रकार के फूलों से, हरियाली पौधों से उन्होंने उसको सजाया है। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर का वचन कहता है, जो बाइबल में हमें देखने के लिए मिलता है, परमेश्वर ने आकाश को सूरज, चांद और तारों से उन्होंने उसको सुंदर तरीका से सजाया है। और बाइबल हमें यह भी बताते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ 1:26 में परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, इसके बारे में हम देखते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ 1:26। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे कैथोलिक कलीसिया में एक बहुत बड़ा संत है जिनका नाम है संत अगस्टिन। और वे कहते हैं, जो वचन नहीं जानता है वो ईश्वर को नहीं जानता है। अंग्रेजी में कहावत है, इग्नोरेंस ऑफ स्क्रिप्चर इज इग्नोरेंस ऑफ गॉड। आज हम ईश्वर के बारे में नाना प्रकार के भ्रम में फंसे हुए हैं और सच्चा परमेश्वर के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन जो हमें बाइबल में पढ़ने के लिए मिलता है, जो हमें मदद करता है सच्चा ईश्वर को पहचानने के लिए और ईश्वर को जानने के लिए। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, वही ईश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वही ईश्वर जिसने आपको बनाया है अपने प्रतिरूप में, वो एक ऐसे ईश्वर है जो आपको प्रेम करते हैं, जो एक अत्यंत दयालु ईश्वर है। हम स्तोत्र ग्रंथ 103 पद संख्या 8 में हम परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, जो परमेश्वर का प्रेम और दया के बारे में वर्णन करता है, परमेश्वर के गुण के बारे में वर्णन करता है। और हम देखते हैं स्तोत्र ग्रंथ 103 पद संख्या 8 में इस वचन को हम मनन चिंतन करते हुए सुनते हैं। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वो सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। वो सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, दुनिया को बनाने वाला ईश्वर एक प्रेमी ईश्वर है। यूहन्ना का पहला पत्र 4 पद संख्या 8 में भी हम देखते हैं परमेश्वर प्रेम है। यूहन्ना का पहला पत्र 4 पद संख्या 8 में भी हम परमेश्वर का वचन को सुनते हैं। जो प्यार करता है वो ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वो ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर एक प्रेमी परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, आखिर उनके दिल में प्रेम और दया है, इसीलिए उन्होंने मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया है। उसने मनुष्य को जानवर के रूप में नहीं बनाया है। उन्होंने मनुष्य को, आपको और हमें पेड़ पौधों के रूप में नहीं बनाया है। उन्होंने हमें सूरज और चांद के रूप में नहीं बनाया है। उन्होंने आपको और हमें, मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, यही उसका सबसे बड़ा प्रेम का पहचान है। और इसलिए परमेश्वर अपने वचनों में कहते हैं, ईसाइस नबी 43 पद संख्या 4 में हम परमेश्वर का वचन को सुनते हैं। ईसाइस नबी 43 पद संख्या 4 में परमेश्वर अपने वचनों में आज हमें कहते हैं, अपने वचनों के द्वारा हमें संबोधित करते हैं। और वो इस तरह है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान तुम मेरे दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो और मैं तुम्हें प्यार करता और हूँ। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर जिसने आपको और हमें अपने प्रतिरूप में बनाया है, जो इतना प्यार करने वाला ईश्वर है, जिसके हृदय में प्रेम और दया है, वही परमेश्वर आपको कहते हैं, हम सबों को कहते हैं, तुम मेरे दृष्टि में बहुत मूल्यवान हो
और महत्व रखते हो और मैं तुझे प्यार करता हूं। दुनिया के सृष्टिकर्ता, दुनिया को बनाने वाला, आपको और हमें बनाने वाला परमेश्वर आज आपको कहते हैं, आई लव यू सो मच, मैं तुझे इतना प्यार करता हूं। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर अपने वचनों का पक्का है। परमेश्वर ना केवल अपने शब्दों के द्वारा हमें कहते हैं कि वो हमें प्यार करते हैं, आज लाखों लाखों संख्या में लोग जीवित परमेश्वर को अनुभव करते हुए उसके प्रेम को आज अनुभव करते हैं, उसके प्रेम और दया को वे लोग अनुभव करते हैं और उनके जीवन में एक नयापन आता है। और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के इन वचनों को सुनते हुए आप भी परमेश्वर यीशु मसीह का प्रेम को अनुभव करोगे और आपके जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा और आपके जीवन में ईश्वर कुछ नया करेंगे। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, जो ईश्वर ने मनुष्य का सृष्टि किया है, और वो परमेश्वर का नाम है यीशु मसीह। हम पढ़ते हैं कोलोसियंस 1 पद संख्या 15 में, कोलोसियंस 1 पद संख्या 15 में हम उस परमेश्वर के बारे में सुनते हैं जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, जिसने मनुष्य को बनाया है अपने प्रतिरूप में। उस ईश्वर के बारे में बाइबल क्या कहता है? कोलोसियंस 1:15 में हम देखते हैं, ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप, यीशु मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप हैं। आज से 2000 साल पहले जो ईश्वर अदृश्य थे, जो ईश्वर ने सूरज और चांद को बनाए थे, जो ईश्वर ने मनुष्य को बनाए थे, जो ईश्वर अदृश्य थे, वही ईश्वर 2000 साल पहले उन्होंने मनुष्य के रूप धारण किया और उनका नाम है यीशु मसीह। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह के आने से पहले कई साल पहले ईसाइस नबी ने भविष्यवाणी किए थे कि एक कुंवारी स्त्री पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हुए एक पुत्र को प्रशस्त करेगी जिनका नाम है इमैनुअल। ईसाइस नबी 7 पद संख्या 14 में हम परमेश्वर के इस वचनों को सुनते हैं जो ईसाइस नबी कई साल पहले भविष्यवाणी करते हैं इस ईश्वर के बारे में, जो मनुष्य को इतना प्रेम करते हैं, जो इस पृथ्वी में वो मनुष्य का रूप धारण करके आएंगे। इसके बारे में हम ईसाइस नबी 7 पद संख्या 14 में देखते हैं, प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा और वो यह है, एक कुंवारी गर्भवती है, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो एक पुत्र को प्रसव वो करेगी, एक पुत्र को प्रशस्त करेगी और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी, और उसका नाम है इमैनुअल, अर्थात ये ईश्वर हमारे साथ हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर हम किसी को प्यार करते हैं, उसका पहला पहचान क्या है, उसका पहला चिन्ह क्या है? हम उसके साथ रहना पसंद करते हैं, उसके साथ उठते हैं, बैठते हैं, उसके साथ हम जिंदगी बिताना चाहते हैं। यही प्रेम का सबसे बड़ा चिन्ह है और वही ईश्वर का प्रेम का पहचान है। वो सदा सर्वदा हमारे साथ रहने के लिए आए हैं, हमारे बीच में वो निवास करने के लिए आए हैं, हमारे साथ वो जीवन जीने के लिए आए हैं। इसलिए हम पढ़ते हैं प्रकाशना ग्रंथ 21 पद संख्या 3 में, प्रकाशना ग्रंथ 21 पद संख्या 3 में परमेश्वर के इन वचनों को हम सुनते हैं। तब मुझे सिंहासन से एक गंभीर वाणी यह कहते सुनाई पड़ी, देखो यह है मनुष्य के बीच ईश्वर का निवास, वो उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें कहते हैं ईश्वर हमारे बीच में रहेंगे, परमेश्वर हमारे बीच में निवास करेंगे। यीशु मसीह के 2000 साल पहले इस पृथ्वी में आने का एक सबसे बड़ा चिन्ह है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके बीच में है, परमेश्वर आपके करीब है और उनका नाम है प्रेमी यीशु मसीह। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रज्ञा ग्रंथ 19 पद संख्या 22 में, प्रज्ञा ग्रंथ 19 पद संख्या 22 में हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं। प्रज्ञा ग्रंथ 19 पद संख्या 22, प्रभु तूने अपनी प्रजा को सब तरह से महान और महिमामय बनाया और तू हर क्षण और हर स्थानों में उसकी सहायता करता रहा। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु कोई भी समय कोई भी जगह तुम्हारे पास रहते हैं।
परमेश्वर यीशु मसीह का वचन कहता है, यीशु मसीह कोई भी समय कोई भी जगह आपके करीब वो रहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन में सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है। हम पढ़ते हैं यिर्मयाह नबी 33 का 33, यिर्मयाह नबी 23 पद संख्या 23 में हम परमेश्वर के वचनों को हम सुनते हैं। हमारा यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, जो कुछ वो कहते हैं वो पूरा करते हैं, उसमें कोई झूठ नहीं है। पढ़िए यिर्मयाह नबी 23 पद संख्या 23। मैं एक ही स्थान का ईश्वर नहीं, मैं एक ही स्थान का ईश्वर नहीं हूँ, मैं एक ही जगह का ईश्वर नहीं हूँ, बल्कि विश्व का ईश्वर हूँ। बल्कि विश्व के ईश्वर हूँ। सारा स्वर्ग और पृथ्वी का एक ही परमेश्वर है और वो है यीशु मसीह। वो एक ही स्थान का ईश्वर नहीं है, इसीलिए वो कोई भी समय कोई भी जगह हमारे पास वो रहता है, हमें मदद करने के लिए, हमें प्यार करने के लिए, हमें बचाने के लिए, और उनका नाम है यीशु मसीह। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, और वही यीशु मसीह आज आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं। आज वो सब कुछ आपके बारे में जानते हैं। आप हताश हैं, आप निराश हैं, आप दुखी हैं, आप खुश में जिंदगी बिता रहे हैं, वो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, क्योंकि उनका दृष्टि निरंतर तुम्हारे ऊपर है, उनकी आंखें निरंतर आपके ऊपर है। सुक्ति ग्रंथ 15 पद संख्या 3 में हम परमेश्वर का वचन को सुनते हैं। सुक्ति ग्रंथ 15 पद संख्या 3 में हम लोग ईश्वर का वचनों में हम सुनते हैं। प्रभु की आंखें सब कुछ देखती है, प्रभु की आंखें सब कुछ देखती है, वो भले बुरे दोनों पर दृष्टि दौड़ाता है। वो भले और बुरे दोनों पर दृष्टि डालता है। प्रभु यीशु सब कुछ देखते हैं, भले और बुरे दोनों के ऊपर उसकी दृष्टि है। ना केवल भले और बुरे के ऊपर उसके नजर है, लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, तुम्हारे जीवन में दुख तकलीफ को देखते हुए भी वो तुम्हारे ऊपर वो नजर रखता है, वो सब कुछ जानता है। स्तोत्र ग्रंथ 56 पद संख्या 9 में, स्तोत्र ग्रंथ 56 पद संख्या 9 में हम परमेश्वर का वचन को सुनते हैं। सब कुछ जानने वाला परमेश्वर यीशु मसीह, जो आपकी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानते हैं और उसकी आंखें निरंतर आपके ऊपर है। मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। प्रभु का वचन कहता है, मेरा जिंदगी का दुख तकलीफ और मेरे आंखों से निकला हुआ आंसू, प्रभु तू सब कुछ जानता है। प्रभु तो सब कुछ जानता है। मेरे जिंदगी में जो दुख तकलीफ है, मेरे आंखों में जो आंसू है, मेरे दिल में जो पीड़ाएं हैं, प्रभु तू सब कुछ जानता है। हाँ मेरे भाई और बहनों, बाइबल में नया नियम में हम एक सुंदर घटना को हम देखते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार 5, संत यूहन्ना के सुसमाचार 5 में 5 में हम देखते हैं, बाइबल में हम देखते हैं सुसमाचार में 38 साल से पीड़ित एक व्यक्ति, जो यीशु मसीह इस पृथ्वी में आने से पहले ही वे इस पृथ्वी में थे। वो बीमार व्यक्ति 38 साल से वो पीड़ित थे और उनको मदद करने वाला कोई नहीं, उनको चंगाई के मार्ग दिखाने वाले कोई नहीं। निराश हताश वो पड़े हुए थे चंगाई की आशा में। हम पढ़ते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार 5 पद संख्या 5 में, और हम देखते हैं किस तरह परमेश्वर यीशु मसीह उनके पास आते हैं, जो सब कुछ जानते हैं उनके बारे में। पढ़िए। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमार था। ईसा ने उसे पड़ा हुआ देखा, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखा। बाइबल कहता है वो 38 साल से वो बीमार से पीड़ित था और प्रभु यीशु उनके पास गए। प्रभु यीशु उनके पास गए और प्रभु, बाइबल का वचन कहता है, प्रभु यीशु जानते थे कि वो कई साल से बीमार थे। बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु जानते थे वो कई साल से बीमार थे और प्रभु यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? पढ़ते हैं। और यह जानकर कि वो बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है, उससे कहा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? मेरे प्रिय भाई और बहनों, वचन के ऊपर मनन चिंतन करते हैं। बाइबल का वचन कहता है यीशु मसीह यह जानते हैं कि वो कई साल से पीड़ित हैं। आखिर कौन जान सकता है कि एक व्यक्ति इतने सालों से पीड़ित है? परमेश्वर, जो हमारे
कल की जिंदगी, आज की जिंदगी, भविष्य की जिंदगी के बारे में जो सब कुछ जानते हैं। ये परमेश्वर का काम है, ये ईश्वर का काम है। इसलिए बाइबल कहता है कि यीशु मसीह जानते थे कि वो कई साल से पीड़ित थे और परमेश्वर का प्रेम और दया को देखिए, वो उनको चंगा करना चाहते थे, उनको बीमारी से छुटकारा देना चाहते थे, उनको वो जीवन में खुशियां लाना चाहते थे। इसलिए प्रभु यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? क्या तुम चंगा होना चाहते हो? संध्योलन का सुसमाचार 5 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं, बाइबल कहता है यीशु मसीह ने उन्हें कहा, उठो और चलना शुरू करो। पढ़िए, संध्योलन का सुसमाचार 5 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं। बाद में मंदिर में मिलने पर ईसा ने उससे कहा, देखो तुम चंगे हो गए देखो हो। तुम चंगा हो चुके हो। प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति को चंगा कर दिया। और वास्तव में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो 38 साल से बीमार से पीड़ित था, वो व्यक्ति चंगा हो चुका था और उठ के चलने लगा। आखिर क्यों? आखिर क्या जरूरत था कि एक यीशु मसीह को उसको चंगा करने के लिए? मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये यीशु मसीह के दिल में प्रेम और दया है आपके लिए, हर एक दुखी व्यक्ति के लिए, हर एक हताश और निराश व्यक्ति के लिए। परमेश्वर के दिल में चिंताएं हैं आपके लिए, परमेश्वर के दिल में आपके लिए प्रेम और दया है। इसलिए हम एक सुंदर वचन को सुनते हैं। ईश्वर के वचनों में कितना गहराई है। ईश्वर के वचनों में हम ईश्वर के प्रेम को पहचान सकते हैं। और हम देखते हैं मत्ती का सुसमाचार 9 पद संख्या 35 और 36 में हम देखते हैं, एक सुंदर घटना को देखते हैं। यीशु मसीह दर्द और पीड़ा में पड़े हुए लोगों को देखकर उनके दिल में प्रेम और दया आ जाता है। पढ़ते हैं, ईसा सभागृह में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांव में घूमते थे। लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मंदे पड़े हुए थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, लोगों के दुखों को देखकर, लोगों के हताश को देखकर, लोगों के घबराहट को देखकर प्रभु के दिल में दया और प्रेम भर गया। जब आप अगर अस्पताल जाते हो, कोई व्यक्ति को देखते हो जो बहुत बीमार से पीड़ित है, या कोई एक्सीडेंट व्यक्ति को देखते हो जिसको अस्पताल में लाया गया है, आपके दिल में क्या होता है? एक दया आता है। आपके दिल में एक दया आता है। आप उस व्यक्ति के पीड़ाओं को देखकर आपके दिल में खुशी नहीं आता है, आपके दिल में हंसी नहीं आता है, लेकिन आपके दिल में एक दया और प्रेम उमड़ पड़ता है उस व्यक्ति के लिए। ये एक प्रेम का चिन्ह है, ये एक प्रेम का चिन्ह है। और वही प्रभु यीशु के जीवन में हो, यीशु के जीवन में है, यीशु के दिल में है। मनुष्य के दुखों को देखकर उसके दिल में दया और प्रेम उमड़ पड़ा। और ना केवल प्रेम और दया उमड़ पड़ा, प्रभु यीशु ने उनको छुटकारा दिया। उनके दुख तकलीफ से प्रभु यीशु ने उनको स्वतंत्र कर दिया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु आज आए हैं आपके जीवन को आशीष देने के लिए। परमेश्वर आपको आनंद से भरना चाहते हैं। परमेश्वर आपको आज पापों से मुक्त करना चाहते हैं। परमेश्वर आज आपको अपने पुत्र और पुत्रीय बनाना चाहते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियों को भरना चाहते हैं। और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, प्रकाशना ग्रंथ 21 पद संख्या 3 में हम प्रभु का वचन को सुनते हैं। प्रकाशना ग्रंथ 21 पद संख्या 3 में हम ईश्वर का वचन को सुनते हैं। तब मुझे सिंहासन से एक गंभीर वाणी यह कहते सुनाई पड़ी, देखो यह है मनुष्य के बीच ईश्वर का निवास। वो उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। प्रभु का वचन कहता है, वह तुम्हारे बीच में रहेगा और तुम्हारे सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। वो तुम्हारे बीच में रहेगा और वो तुम्हारे सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा, तुम्हारे दुखों को दूर कर देगा। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, संध्योलन के सुसमाचार 16 पद संख्या 20 में भी हम परमेश्वर का वचन को सुनते हैं। संध्योलन का सुसमाचार 16 पद संख्या 20 में परमेश्वर का वचन को सुनते हैं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम रोगे और विलाप करोगे,
परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे दुखों को आनंद में बदलूंगा। जब तुम इस संसार में रहोगे तुम नाना प्रकार के दुखों और पीड़ाओं से तुम जकड़े हुए रहोगे, तुम रोते रहोगे, लेकिन मैं कहता हूं मैं तुम्हारे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। मैं तुम्हारे जीवन के दुखों को खुशियां में बदलूंगा। मैं तुम्हारे दुर्बलताओं को ताकत में बदलूंगा। मैं तुम्हारे कमजोरियों को शक्ति में परिवर्तित कर दूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं तुम्हारे आंतरिक चोटों को मैं चंगाई में बदल दूंगा। ऐसे प्रेम करने वाला और असंभव चीज को संभव करने वाला परमेश्वर है। आज इसीलिए वो आपके पास आए हैं, तुम्हारे जीवन को नया बनाने के लिए, तुम्हें परिपूर्ण जीवन देने के लिए, तुम्हें एक भरपूर आशीर्वाद वाला जीवन देने के लिए। और इसलिए हम पढ़ते हैं संध्योरन के सुसमाचार 10 पद संख्या 10 में हम लोग प्रभु का वचन को सुनते हैं। संध्योरन का सुसमाचार 10 पद संख्या 10 में हम ईश्वर का वचन को सुनते हैं। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। मैं इसीलिए आया हूं ताकि तुम्हें भरपूर जीवन मिले, एक आशीष वाला जीवन मिले जिसमें किसी चीज का कमी घटी ना हो। मैं तुम्हें एक भरपूर जीवन देने के लिए आया हूं जिसमें एक आशीष वाला जीवन है, जिसमें किसी चीज का कमी घटी ना हो। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर एक आशीष और भरपूर जीवन हमें देने के लिए आए हैं। और इसलिए हम सुसमाचार में हम एक सुंदर वचनों को सुनते हैं। संध्योरन का सुसमाचार 4 में हम एक समारिया का स्त्री के बारे में हम सुनते हैं, जो इस संसार में रहती थी और पाप और बुराई में वो जीवन बिता रही थी। वो प्यार की कमी के कारण, वो अपने जीवन में प्यार के तलाश के कारण कई पुरुषों के साथ वो बुरी तरह से व्यभिचार पाप में फंसी हुई थी। प्यार की कमी के कारण प्यार को पाने के लिए वो इंसानों के पास जाती थी और पुरुषों के पास जाती थी, फिर भी उसका प्यार का प्यास कोई नहीं बुझा सका। और वो गांव की सबसे बड़ा बदनाम स्त्री थी, सबसे बड़ा बदनाम स्त्री थी। वो किसी के सामने सर उठाकर चल नहीं सकती थी। परमेश्वर उसके जीवन के प्यास को समझ पाया, परमेश्वर उसके जीवन के तकलीफ को समझ पाया और उसके मदद करने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह उसके लिए उस कुएं के पास इंतजार कर रहे थे। जब इस समारिया की स्त्री आए, परमेश्वर ने उसके जीवन के पापों के बारे में सब कुछ प्रकट कर दिया, सब कुछ बता दिया। समारिया की स्त्री ने कहा, देखो देखो, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूं जो मेरे बारे में सब कुछ उसने बताया। परमेश्वर ने उसके जीवन के पापों के बारे में सब कुछ प्रकट कर दिया और उसको एहसास दिलाया कि वो कितना पाप में डूबी हुई थी। और उसने परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेम का अनुभव किया, ईश्वर का प्रेम का अनुभव किया। यीशु ने उसको नफरत नहीं किया, यीशु ने बल्कि अपना परिपूर्ण प्रेम से उसको भर दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ मेरे प्रिय भाई और बहनों? इस बहन का जिंदगी में एक नया परिवर्तन आया। ये पाप और बुराई को छोड़ दिया, ईश्वर का प्रेम को उसने अनुभव किया। पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर का प्रेम को अपने हृदय में उन्होंने अनुभव किया। हम पढ़ते हैं रोमियो के पत्र 5 पद संख्या 5 में, हम पढ़ते हैं रोमियो के पत्र 5 पद संख्या 5 में परमेश्वर का वचन को हम सुनते हैं। ईश्वर का प्रेम सिर्फ बोलने से नहीं होता है, ईश्वर का प्रेम जब हम अनुभव करते हैं हमारा जीवन में एक नयापन आता है। रोमियो के पत्र 5 पद संख्या 5। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उमड़ पड़ता है। ईश्वर अपनी आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु अपने आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में अपने प्रेम को उंडेल देते हैं। ये एक अनुभव है मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये कोई शिक्षा नहीं है, ये कोई प्रवचन नहीं है, ये एक अनुभव है जो हम ईश्वर का प्रेम को अनुभव करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। और वही ईश्वर का प्रेम हमारे जीवन को परिवर्तित कर देता है। और हम जानते हैं समारिया की स्त्री के जिंदगी में क्या हुआ। उसने सारे पुरुषों को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसके जीवन में एक नया परिवर्तन हो गया। सारे गांव के सामने वो जाकर प्रचार करने लगी
आइए आइए, मैं एक ऐसे परमेश्वर के बारे में, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं जानती हूं जिसने मेरे जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया। लोग उसके ऊपर विश्वास किए, लोग उसके प्रवचन पर विश्वास किए और यीशु मसीह के पास आ गए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस बहन का जिंदगी एक नया मोड़ ले लिया। वो पवित्र जीवन जीने लगी और उसके जीवन में ईश्वर का आशीष को उसने अनुभव किया। लोगों के बीच में, समाज के बीच में, गांव के बीच में वो रहने लगी और कोई उसके ऊपर उंगली नहीं उठाते थे। एक इज्जत वाला, आशीष वाला पवित्र जीवन वो जीना शुरू किया जब प्रभु यीशु ने उसके जीवन को परिवर्तित किया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु आए हम सबों को प्यार करने के लिए। यह सच है कि हम सब पापी हैं। यह सच है कि हम नाना प्रकार के पाप और बुराई में जकड़े हुए हैं। इसलिए हम पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार 9 पद संख्या 13 में और 14 में हम प्रभु का वचन को सुनते हैं। मत्ती का सुसमाचार 9 पद संख्या 13 और 14 में हम प्रभु का वचन को सुनते हैं। जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। प्रभु यीशु कहते हैं मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। किसने पाप नहीं किया मेरे प्रिय भाई और बहनों? हम सब लोग पाप किए हैं। रोमे के पत्र 3 पद संख्या 23 में, रोमे के पत्र 3 पद संख्या 23 में हम ईश्वर का वचन को सुनते हैं। क्योंकि सबों ने पाप किया, सबों ने पाप किया है और सब ईश्वर के महिमा से वंचित किए और गए। सब लोग ईश्वर के आशीष और महिमा से वंचित हैं। आज हमारे जीवन में नाना प्रकार के संघर्ष हैं। कोई नौकरी के तलाश कर रहा है, कोई पारिवारिक जीवन को संभालते संभालते उसके लिए एक बोझ बन गया है। कोई जिंदगी में नौकरी के तलाश करते करते उसका जीवन एक बोझ बन गया है। किसी के जीवन में बीमारी एक बोझ बन गया है। किसी के जीवन में असफलता एक बोझ बन गया है। स्कूल और कॉलेज के बच्चों के जिंदगी में उनके पढ़ाई लिखाई एक बोझ बन गया है। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम इसी बोझ में आज जीवन जी रहे हैं और बाइबल का वचन कहता है हमारे पापों के कारण हम ईश्वर के आशीष, ईश्वर के चंगाई, ईश्वर के कृपाओं को हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। आज इसीलिए हमारे जिंदगी में बेरोजगारी है, इसलिए आज हमारे जिंदगी में निराश और हताशपन है, इसीलिए आज हमारे जिंदगी में नाना प्रकार के समस्याओं को हमें देखने के लिए मिलता है और हम उपाय खोजते हैं, हम मार्ग खोजते हैं अपने दुखों से निकलने के लिए। और सबसे बड़ा सुंदर चीज है और सबसे बड़ा अच्छी खबर है, मार्ग स्वयं प्रभु यीशु ने हमारे लिए निकाला है। संत लूकस के सुसमाचार 2 पद संख्या 10, संत लूकस के सुसमाचार 2 पद संख्या 10 में हम परमेश्वर का वचन को सुनते हैं। संत लूकस का सुसमाचार 2 पद संख्या 10। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, डरिए मत। देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता मैं हूँ। सभी लोगों के लिए एक आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे जीवन में जब परिवर्तन आने से पहले मैं शराब में डूबा हुआ था। इतना बुरी तरह से मैं शराब में डूबा हुआ था। जब मैं नौकरी कर रहा था, मैं अपने दोस्तों को देख रहा था जो शराब नहीं पीते थे, अच्छे खासे पैसा कमाते थे, पैसा बचाते थे और अपने जिंदगी में वे बहुत सफलता प्राप्त करते थे। और मैं जो शराब में डूबा हुआ था, मैं हर समय सोचता था क्या मैं एक ऐसे जिंदगी जी पाऊंगा। आज मैं शराब से निकलना चाहता था लेकिन निकल नहीं पा रहा था। शराब बुरी तरह से मुझे बांध कर रखा हुआ था और इस पाप और बुराई से मैं निकलना चाहता था लेकिन निकल नहीं पाता था। हर समय मैंने प्रयास किया था, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन मैं शराब को छोड़ता था लेकिन फिर से मैं शराब पीने लग जाता था और इस शराब के बुरे नशा से मैं निकल नहीं पाता था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, लेकिन जब मैं परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में जाना, यीशु मसीह के वचनों को सुनने के लिए मुझे किसी ने एक प्रार्थना सभा में लेकर चला गया और परमेश्वर के वचनों को मैं सुनता गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के वचनों को सुनते सुनते मैंने ईश्वर ने अपनी आत्मा से मुझे भर दिया।
ईश्वर ने अपनी आत्मा से मुझे भर दिया और अपने ईश्वर का प्रेम को उसने मुझे अनुभव करने दिया। और जब ईश्वर का प्रेम को मैंने अनुभव किया, मुझे अपने जीवन में कितना गलतियों का एहसास हुआ। मुझे लगा कि मैंने परमेश्वर को कितना दुख दिया। मुझे प्रभु ने एहसास दिलाया कि मैंने उस ईश्वर को कितना दर्द और चोट पहुंचाया जिसने मुझे इतना प्यार किया। उसका परिणाम क्या हुआ मेरे प्रिय भाई और बहनों? मैं 7 साल से शराब में डूबा हुआ था। मैं छोड़ नहीं पाता था। मेरे माँ बाप मुझे बहुत समझाते थे, लेकिन उनके शब्दों में कोई सामर्थ्य और शक्ति नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर के वचनों को मैंने सुना, परमेश्वर का प्रेम को परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा मुझे अपना प्रेम का एहसास दिलाया और मेरे आंखों में आंसू आ गया। जब सारा दुनिया मुझे नफरत करता है, सारा दुनिया मेरे बुरे आदतों के कारण मुझे घृणा करता था, परमेश्वर का प्रेम को मैंने अनुभव किया उसकी आत्मा के द्वारा। और उस दिन से मैंने निर्णय लिया कि प्रभु जी मुझे मदद कीजिए मेरे शराब से छुटकारा देने के लिए। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस 3 दिन के प्रार्थना सभा के बाद मुझे दोबारा शराब पीने का ये बुरा आदत इच्छा ही नहीं हुआ। हम पढ़ते हैं संत योहन्न का सुसमाचार 8 पद संख्या 32 में हम ईश्वर का वचन को सुनते हैं। संत योहन्न का सुसमाचार 8 पद संख्या 32 में परमेश्वर का वचन को सुनते हैं। तुम सत्य को पहचान जाओगे, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना और देगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य यही है कि परमेश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं। आप जो भी अवस्था में हैं, जिस भी परिस्थिति है, परमेश्वर आपको अपनाते हैं और आपको बहुत प्यार करते हैं। इस सत्य को जब मैंने अनुभव किया, ईश्वर का प्रेम का अनुभव किया, मेरे जीवन में मेरे प्रिय भाई और बहनों अपने आप एक सामर्थ्य और शक्ति प्रभु ने भर दिया और शराब को प्रभु ने मेरे जीवन से हमेशा के लिए छुटकारा दे दिया। और आज 15 साल हो गया मैं बिना शराब का जीवन जी रहा हूं और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार में लगा हूं। जो मेरे लिए असंभव था शराब को छोड़ने के लिए, मेरे लिए असंभव था व्यभिचार की जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए, परमेश्वर का प्रेम और सामर्थ्य और शक्ति से प्रभु ने ये बुरे आदतों को मेरे जीवन से स्वतंत्र कर दिया। हम पढ़ते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, स्तोत्र ग्रंथ 103 पद संख्या 3 में हम प्रभु का वचन को सुनते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 103 पद संख्या 3 में हम ईश्वर का वचन को सुनते हैं। वो तेरे सभी अपराध क्षमा करता वह तेरे सारे पापों को क्षमा करते हैं और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। तेरे सारे कमजोरियों को दूर करते हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर ने मेरे सारे पापों को क्षमा किया और जो बुरे आदत मेरे जीवन के कमजोरी बन चुके थे, शराब, व्यभिचार, परमेश्वर ने उसको छुटकारा दे दिया। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो परमेश्वर का प्रेम ने मेरे जिंदगी को बदल दिया, आपकी जिंदगी को भी प्रभु अपना प्रेम से बदल देगा। आइए अपने दिल और मन को खोल दीजिए परमेश्वर के इस प्रेम को अनुभव करने के लिए। आमीन।